नमस्कार बच्चों, मैं राकेश आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसपीएम क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चा हम लोग जो श्रृंखला हमारी चल रही है क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी बुक ऑफ फर्स्ट रिवीजन, तो हम लोग जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हम लोग देखे थे कि हमारा जो वास्तविक संख्याएँ हैं वो क्या क्या उसमें दिया गया था कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं। इसके बाद कि हम लोग देखे थे पूर्णांक क्या होता है, इसे हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग जो है कि प्रश्नावली 1.1 में आपका यूज होगा न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका। तो हम लोग क्या करते हैं, आज न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका को समझ लेते हैं। इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि अपने प्रश्नावली के सवाल को देखेंगे। देख रहे हो ना? हाँ सही, देखो उधर ध्यान ना दो, इधर ध्यान दो यार। देखो तो देखो बेटा ध्यान से, हमारा न्यूक्लियर विभाजन प्रमेयिका, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रमेयिका का मतलब क्या होता है, प्रमेयिका का अर्थ क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब हमारा यह है कि प्रमेयिका का मतलब होता है कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन आपको दिया रहता है, आपको किसी सवाल को हल करते समय आपको क्या करना, सिद्ध करना। जैसे आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हो, कक्षा 6, 7, 8 में होता है हमारा क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। कहने मतलब हमारा यह है कि हम लोग अपने छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अर्थात इसको मैं एक एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग समझते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। जैसे हमारे पास 17 है और 17 में हम लोग भाग देते हैं 4 से। अब देखो आपको पता है जो अंदर वाली संख्या होती है हमारी क्या होती है, भाज्य होती है। अब जिससे हम लोग भाग देते हैं, ध्यान देना है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है यहाँ बच्चों को। जो अंदर वाली जो संख्या होती है वो हमारे क्या होती है, भाज्य होती है, और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। अब यहाँ पर इसको अगर भाग देते हैं हम लोग, कितनी बार जाएगा, 4 वाले जाएंगे हम लोग। 4 चौक 16 और 17 में से 16 गया, कितना होगा, 1 ही बचेगा। तो कहने मतलब हमारा क्या है कि जो हमारा भाज होता है, या ऐसे समझो 17 बराबर भाज्य 17 हुआ बराबर भाजक किससे भाग दिए थे, 4 से भाग दिए थे। और भागफल कितना आया, 4 बार गुणे 4 और धन शेषफल कितना आया, 1। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं छोटी कक्षाओं में। बस इसी को आपको जो आपके एक विज्ञानी थे क्या, वो यूक्लिड थे, उन्होंने अपना क्या नाम रख दिया इसी पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हम लोग करने मतलब क्या कि हमारा जो सवाल देख रहे हैं क्या हमको पहले सिद्ध किया हुआ है, ये हमारा पहले से पता है हमको कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम लोग देखते हैं कि प्रमेयिका हमारा क्या। देखो बच्चों, देखो ध्यान से, हम लोग प्रमेयिका के बारे में देख लिए। प्रमेयिका मतलब सिद्ध किया हुआ कथन पहले से रहता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। तो ध्यान देना हमारी बात को ध्यान से कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है कि 2 धनात्मक पूर्णांक। अब ध्यान देना हमारी बात, अभी कल हम बताए थे आप लोगों को कि पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं इस पर। कि बोले थे कि कोई संख्या रेखा है, संख्या रेखा के बीच में क्या होता है, 0 के दाहिने तरफ धनात्मक संख्याएं और 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं। तो आपसे हम बताए थे कि बेटा कि जो हमारा जो क्लास 10 में सिलेबस दिया गया है वो ऋणात्मक बारे में नहीं दिया गया, केवल हमको क्या बताना है, धनात्मक बारे में। तो ध्यान देना, करने मतलब कि हम लोग गिनतियों की बात करेंगे यहाँ पर। इसके बाद 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, कहने मतलब 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी, कहने मतलब हमारा क्या है कि यहाँ पर कोई गिनतियाँ रहेंगी, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय यूनिक्यू पूर्ण संख्याएं क्यू और आर। देखो पूर्ण संख्या मतलब आपको पता है कुछ भी हो सकती है। आपका पूर्ण संख्या मतलब क्या, शुरू कहाँ होती है, 0 से लेकर, तो वही 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। क्यू और आर विद्यमान है कि
ए बराबर, इसको ध्यान देना इस बात को, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां शून्य आर से क्या होगा, जहां शून्य आर से छोटी या बराबर है और आर बी से क्या होगा, छोटा होगा। अगर इसको ऐसे नहीं समझ पाए हो, अब यहां आप देखते हैं हम लोग, देखो थोड़ा से कि देखिए थोड़ा सा यहां पर, जैसे बी और ए कोई संख्या यहां पर है, तो देखो आपको बताया था जो इस बॉक्स में रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य। कहने मतलब, और जिससे हम लोग भाग देते हैं वो हमारा क्या होता है, भाजक होता है। इसके बाद जो हमारा क्या आता है, भागफल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। और इसके बाद जो हमारा शेषफल बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, मतलब शेषफल। तो ध्यान देना, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहां देना हमारी बात को, ये हमारा क्या है, भाज्य। तो जहां भाज्य है तो वहां हम लिख सकते हैं ए बराबर, इसके बाद भाजक, देखो ये फॉर्मूला देखते हो ध्यान से, भाजक यहाँ क्या है, बी है, जिससे हम लोग भाग देंगे वो भाजक होगा, जिसमें जाएगा वो हमारा क्या होगा, भाज्य होगा। तो भाजक यहाँ क्या है, आपका बी है। और भागफल मतलब क्या, क्यू लिखा ना, तो आपका फॉर्मूला होता है कि भाजक गुणे भागफल, तो क्या हो जाएगा, बी गुणे क्यू माने बी क्यू प्लस शेषफल हमारा क्या है यहाँ पर, अभी हम लोग देखे तो उसमें, जैसे हम लोग अगर 17 है और 17 में 4 से भाग देते हैं तो 4 चौक 16, एक बचा। देखो ध्यान से इसको, 4 क्या है, किससे भाग दिया हमने, 4 से, तो भाजक यहां 4 हो गया। इसके बाद देखो 17 माने 17 में भाग दिया, कहने मतलब 17 हमारा क्या है यहाँ पर, भाज्य होगा। और भागफल कितना आया, 4, और शेषफल कितना बचा, 1। कहने मतलब क्या है, जो हमारा शेषफल आएगा हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा, लेकिन जो भाजक से क्या होगा, छोटा। जो देखो आप देखो यहां पर, अगर हम 5 ले लेते हैं, 5 ले लो, तो अगर 5 से भाग देंगे हम लोग, 5 तिहाई 15 आया, तो हासिल मतलब क्या, शेषफल कितना बचा, 2। इसका मतलब क्या है, आप देखेंगे जो हमारा रिमाइंडर है, जो हमारा शेषफल है, हमेशा किससे छोटा होगा, भाजक से होगा। तो यहाँ पर आप देख लेना कि जो आर होगा, जो आपका शेषफल होगा, वो हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। इस ध्यान देना इस पॉइंट को, क्योंकि हमेशा आपका रहेगा। तो बेटा इस पॉइंट को ध्यान से देखना कि जो हमारा भाजक, इस फॉर्मूला आपको पहले से पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक क्या है, यहाँ पर कोई संख्या हो सकता है, यहाँ क्या है, ए बराबर भाजक बी और भागफल क्यू प्लस शेषफल क्या होगा, आर। तो हम लोग देख लिए कि हमारा इक्विलिब्रियम विभाजक प्रमेयिका क्या है। देखो बेटा, तो जो हमारा इक्विलिब्रियम विभाजक प्रमेयिका है, जो हमारा प्रश्नावली 1.1 है, उसमें आपको सवाल इसी पे मिलेगा। प्रश्न आपको हरदम कहेगा, आपकी जो भी प्रश्न है उसको इक्विलिब्रियम विभाजक प्रमेयिका के द्वारा हल करो। तो आप लोग हमेशा क्या करना, यही हमारा होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये आपको क्या बता ही दिए हैं, आप इस हिंदी वाले बे की फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं ध्यान से। तो क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो कहने मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, यहाँ पर है भाज्य। देखो कुछ बोल सकता है, आपसे बोले हैं मैंने कोई संख्या कुछ बोल सकता धन पूर्णांक। तो यहाँ देना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी पर हमारा पूरा सवाल लगेगा। इसको बेटा एकदम ध्यान से इसको क्या कर लो, एकदम दिमाग में भर लो अपने। देखो तो एरिया देखो बेटा, देखो एल्गोरिदम क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। क्योंकि देखो आएगा सवाल में हम लोगों को पूछेगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित प्रश्नों को इक्विलिब्रियम विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हल कीजिए या मत से निकालिए।
तो कहने बेटा बेटा कि हम लोग देखो इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय समझ लिए हैं, क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर था। तो कहने मतलब इस सवाल को लगाते समय क्वेश्चन को इसकी आवश्यकता पड़ेगा। अब रिदम मतलब क्या, कुछ चरण होंगे, क्या चरण होने का तात्पर्य क्या है, इसको आपको यही बता दे रहे हैं कि जब तक रिमाइंडर आपका शून्य नहीं आएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, सवाल को लगाते रहेंगे। अब रिमाइंडर कितने चरणों में आएगा ये हमारा कौन बताएगा, एल्गोरिथम बताएगा। इसके पहले हम लोग देख लिए थे एल्गोरिथम क्या होता है। एक क्या होता है, क्या कि सुपरवाइज चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने में किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या, इक्विलिब्रियम विभाजन प्रमेय एल्गोरिथम देख लेते हैं। ये है क्या कि दो धनात्मक पूर्णांकों का मस मतलब एचसीएफ निकालने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। इसमें कुछ चरणों की आवश्यकता है, कुछ चरणों में हम लोग मस निकालेंगे, उन्हीं चरणों को हम लोग क्या बोलेंगे, अब जैसा कि आपको लिखा गया है, इन चरणों को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो देखो बेटा आज हमारी जो फर्स्ट रिवीजन जो क्लास है था, हम लोग इसमें देख लिए कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है, प्रमेयिका क्या होती है, इसके बाद उसकी मतलब कुछ चरण क्या होते हैं, इसके बाद हम लोग देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो हमारा जो भी है जो कॉन्सेप्ट आगे जो है कि देखेंगे कि प्रश्नावली 1.1 जो क्वेश्चन है उनको हम लोग क्या करेंगे, अब हल करेंगे।